वेलकम टू सूर्य क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे भारत का परिचय आपको देते हैं, भारत की क्या स्थिति है और भारत के कौन कौन से बिंदु हैं जिससे भारत को पहचाना जाता है कि ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ पे है। तो हम बताते हैं कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। पहले देते हैं भारत का परिचय, यानी कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। भारत नाम किसने दिया? जो भारत नाम पड़ा है वो हमारे राजवंश के आधार पर पड़ा है। जैसे हमारे एक राजा हुए थे भरत, भरत के नाम पे क्या पड़ा? भारत। तो भारत का नाम का जो श्रेय है वो राजवंश के आधार पर जाता है। नंबर 2, इंडिया। इंडिया भी इसे कहते हैं। तो इंडिया किस आधार पर पड़ा? इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? यूनानियों द्वारा। ऐसे ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसके नाम पे पड़ा है? ईरानियों द्वारा। ईरानी आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारा, तो इसी वजह से हिंदुस्तान नाम पड़ा ईरानियों द्वारा। आर्यावर्त है, जो आर्यों की भूमि कहा जाता है भारत को, इसलिए आर्यावर्त नाम पड़ा। और जम्बू द्वीप हमेशा अपने पुराणों में ही नाम विचलित रहा है, जम्बू द्वीप। तो ये तो हमारी स्थिति थी भारत के नाम और परिचय के बारे में। अब नंबर 2 बताते हैं भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है। ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है? ये जो हमारा ग्लोब बना है, ऊपर होता है उत्तर और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम और नीचे होता है दक्षिण। तो ये हमारा भारत है। यहाँ पे कहाँ पे? ये हमारा भारत है। बीच में होती है भूमध्य रेखा और ऊपर होती है यहाँ पे कर्क रेखा और इधर होती है मकर रेखा। इसे भूमध्य या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा भारत की स्थिति है। और ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखा। कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं, जो देशों के बीच अंतर करती हैं। ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर। तो ये हमारा ग्लोब है। ऊपर हो गया उत्तर। अगर हम देशांतर की सापेक्ष बात करें, ये हमारी कौन सी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर से भारत किस तरफ है? ये रेखाएं देशांतर तो किस तरफ है? पूर्व की तरफ। किस तरफ है? पूर्व की तरफ। जैसे हमने देशांतर के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। किसमें स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये कौन सी देशांतर रेखाएं हैं? तो देशांतर से किधर है? पूर्व की तरफ है, इधर पूर्व है। और ये हमारी कौन सी अक्षांश रेखाएं? अक्षांश से किधर आता है? उत्तर में। तो यानी अक्षांश के आधार पर किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। तो ये तो हमारी थी भारत की स्थिति ग्लोब पर। अब नंबर 3 हम बात करते हैं भारत में कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे भारत की स्थिति एकदम से स्पष्ट होती है। तो ये हमारा भारत का नक्शा। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? कुल क्षेत्रफल है। और ये विश्व के 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। भारत कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। और ये विश्व का यानी कि 2.4% हिस्सा है। जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका हिस्सा कितना है भारत में? 2.4%। इतना हिस्सा कितना? मतलब विश्व के सापेक्ष में इतना हिस्सा हमारे भारत का है और 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या में हमारी कितनी? 21 करोड़ है, वो भी 2011 के अनुसार। जो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 21 करोड़। और जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। और विश्व की 17.5%। कितनी विश्व की जनसंख्या है उसमें से 17.5% जनसंख्या भारत में है। कितनी? 17.5%। और दूसरे नंबर पे भारत जनसंख्या के आधार पर आता है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो जो ये कर्क रेखा है यहीं पे विंध्याचल पर्वत, तो उससे ऊपर वाला हिस्सा उत्तर भारत है और नीचे वाला हिस्सा क्या है? दक्षिण भारत। प्रायद्वीप होता क्या है? जो तीनों तरफ से यानी से पानी से घिरा हो। जैसे इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। जो हिस्सा तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से जो हिस्सा घिरा हुआ रहता है पानी से, जैसे नीचे हमारा हिंद महासागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है,
तो जो दक्षिण भारत है उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, सिर्फ दक्षिण भारत को, ना कि पूरे भारत को। अब हम बात करते हैं पॉइंटों की। ऊपर हमारे लद्दाख में एक ये पॉइंट है, इधर पूर्व में एक ये पॉइंट है, और पश्चिम में इधर पॉइंट है, और ये दक्षिण में इधर पॉइंट है, और एक ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। और जो गुजरात में स्थित है उसे बोलते हैं गौर माता, और जो पूरब में अरुणाचल में स्थित है उसे बोलते हैं किबथू। तो जो पूरब में है, पूरब में कौन सा है, किबथू, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका मान है 97.25 डिग्री ई। अब पश्चिम में गुजरात में है गौर माता, पश्चिम में कौन सा है, 68.7 डिग्री ई। इसे भी ई से ही सापेक्ष करेंगे, ना कि डब्लू से। ऐसा ना सोचें आपके जैसे ये पूरब में तो ईस्ट से और पश्चिम में तो वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, इसे भी हम ई से ही करेंगे। तो ये पश्चिम में है 68.7 डिग्री ई से ही करेंगे, और ये हमारा कहाँ पे, गुजरात में, ये यहाँ पे हमारा गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो पूरब में है किबथू, और पश्चिम में गुजरात में गौर माता, और उत्तर में कौन सा है, लद्दाख में, यहाँ पे 37.6 डिग्री एन, लद्दाख में इंदिरा कॉल, कौन सा है, इंदिरा कॉल बिंदु है। अब आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में 2 पॉइंट आते हैं, एक मुख्य भूमि का पूछा जाता है कौन सा पॉइंट है, और एक सबसे दक्षिणतम पूछा जाता है। अगर सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो हमारा इंदिरा पॉइंट होगा, जो अंडमान निकोबार में है। अगर मुख्य भूमि का पूछते हैं तो मुख्य भूमि हमारी यहीं तक है, तमिलनाडु तक। तो तमिलनाडु में जो है वो है कैप कोमोरिन, कौन सा है, कैप कोमोरिन। अगर दक्षिणतम पूछेगा, अगर पूछ ले, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा 6.4 डिग्री एन, वो भी निकोबार में, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, और इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे हम जानेंगे। अगर प्रश्न आता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो हो जाएगा तमिलनाडु का कैप कोमोरिन। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।